बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हमने ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़ा। उसको आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो उनमें से कुछ चीज़ें उस लेसन में बता दी गई थी, जैसे ट्राइगोनोमेट्री की डेफिनेशन, रोल ऑफ ट्राइगोनोमेट्री इन डिफरेंट फील्ड्स, यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री इन डेली लाइफ। नाउ हमने आगे इसको कंटिन्यू करते हुए नंबर 4 पे है प्लेन ज्योमेट्री। 3 चीजें हमने पढ़ी थी। नंबर 4 पे है प्लेन जियोमेट्री। प्लेन जियोमेट्री, it is the study of two-dimensional figures। two-dimensional figures यानी 2D figures। It is the study of two-dimensional figures। For example, पॉइंट से लेके, it is all about from the point, then lines, then angles, then triangles, then quadrilateral and circle। ये सारी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। It is all about पॉइंट यानी एक नुक्ता, क्योंकि ज्योमेट्री की बेस ही नुक्ता पॉइंट है। पॉइंट्स मिलके लाइन बनती है, लाइनें जो हैं वो एंगल बनाती हैं, और एंगल्स और लाइनें मिलके फिर ट्रायंगल बनती है। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता है। तो इसमें इट इज ऑल अबाउट पॉइंट, लाइंस, एंगल्स, triangles, quadrilateral, quadrilateral, क्वाड्रिलेटरल इस तरह की फिगर होगी, और इसको जब हम सेंटर से काटेंगे तो फिर ये एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई। तो ये भी प्लेन ज्योमेट्री में होगी। एंड सर्कल्स,
एंड सर्कल्स, यानी दायरा, ये भी पॉइंट, लाइन, ट्राइंगल, एंगल, ट्रायंगल, ये सारी चीजें, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी प्लेन जियोमेट्री में है, क्योंकि पॉइंट्स ने मिलके लाइन बनानी है, लाइनों ने मिलके एंगल बनाना है, और एंगल्स ने मिलके, एंगल्स और लाइंस ने मिलके ट्रायंगल बनानी है, और टू ट्रायंगल्स मिलके क्वाड्रिलेटरल बना देंगे, और इसी तरह पॉइंट्स से सर्कल भी बनेगा। तो ये जो प्लेन ज्योमेट्री है ये 2 डायमेंशनल फिगर्स की स्टडी है। उसके बाद है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, नंबर 5, यूक्लिडियन जियोमेट्री। एक प्लेन ज्योमेट्री और दूसरी यूक्लिडियन जियोमेट्री, ये उससे जरा एडवांस है, यानी प्लेन जियोमेट्री भी यूक्लिडियन जियोमेट्री के अंदर आएगी। इट इज बाय द नेम ऑफ यूक्लिडियन, अ मैथमेटिशियन जियोमेट्री है, उसने इसको सपोर्ट किया, तो ये यूक्लिडियन जियोमेट्री बनी। जो प्लेन जियोमेट्री है ये पार्ट है यूक्लिडियन जियोमेट्री का। यूक्लिडियन जियोमेट्री जो है वो 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में है। इट इंक्लूड्स it includes 2D and 3D figures, यानी 2 डायमेंशनल फिगर्स जैसे ये आपका पॉइंट, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स, ये आपकी 2 डायमेंशनल है, 2D फिगर्स हैं। तो ये 2D के साथ 3D फिगर्स भी इसमें शामिल हैं, जैसा कि क्यूब्स एंड स्फीयर्स। 3D फिगर्स या शेप्स आर shapes like cubes and spheres. Cubes and spheres plane geometry is the part of Euclidean geometry. तो इस तरह ये फर्क है प्लेन जियोमेट्री एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री में,
कि ये प्लेन ज्योमेट्री पार्ट है यूक्लिडियन का. सो यूक्लिडियन इज मोर एंड बिग टाइप ऑफ ज्योमेट्री, ज्यादा फैली हुई, लाइक अम्ब्रेला. इसके बाद एंगल. एंगल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. इट इज अ प्लेन फिगर. इट इज अ प्लेन फिगर formed by two रेस. दो रेस जो है वो आपस में जब इस तरह मिले कि उनमें एक पॉइंट जो है वो कॉमन हो. टू रेस शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट. शेयरिंग a common end point is called, it is a plane figure formed by two rays sharing a common end point. कैसे? आप ये देखें कि एक रे जो है, ये सपोज हमारे पास एक रे है, इसको हम कह देते हैं ओ बी, और एक और रे है फुट से लगा लें, जरा सीधी लगेगी, खूबसूरत लगेगी. ये एक रे हो, जरा बड़ी लगा लें. ओ ए, ओ बी, सॉरी कर लें इसको, ओ बी कर लें. और एक दूसरी रे ये इस तरह से ड्रॉ हुई हो, ये ओ ए हो. अब ये ओ जो है, यानी ये एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट ओ पे. दोनों रेस एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट कर रही हैं. यही हमने कहा है इट इज अ प्लेन फिगर फाउंड बाय टू रेस. ये टू रेस है, ओ ए एंड ओ बी, शेयरिंग ए कॉमन पॉइंट, यानी एक कॉमन पॉइंट है इनमें. तो ये आपस में क्या बना रही हैं, ये एंगल बन रहा है. जहां ये कॉमन पॉइंट है इनका, वहां इनका ये जो डिस्टेंस है दोनों का, वो क्या है, वो एंगल की मेजरमेंट है, एंगल का साइज है. इनमें से एक रे जो है इसे हम कहेंगे इनिशियल रे. इनिशियल रे जब भी एक आपकी एक साइड पे ये निशान लगा हो, एक साइड पे हो, तो वो सिंगल साइड रे होगी. अगर ये निशान नहीं होगा तो ये ऐसे लगा होगा, ये लाइन होगी, और अगर एरो हेड लगा होगा तो ये रे बन जाएगी. कई दफा
दोनों तरफ एरो हेड लगा होता है, वो डबल रे यानी वो दोनों साइड पे वो रे जो है वो चलती है। तो अगर एक साइड पे लगा होगा तो फिर एक साइड को उसको बढ़ाया जा सकता है। ये एंड पॉइंट है जी, रे का ये एंड पॉइंट है। लेकिन अगर दोनों तरफ हो तो फिर एंड पॉइंट कोई नहीं है। तो ये इनिशियल रे होगी, और ये जो होगी ये टर्मिनल रे होगी। टर्मिनल रे, ये जो इनिशियल रे है ये अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी, यानी अपनी जगह पे रुकी रहेगी, ये रोटेट नहीं करेगी। और ये जो टर्मिनल रे है ये रोटेट करेगी, यानी ये घूमेगी। अगर इसके बिल्कुल ऊपर है तो एंगल 0 होगा, अगर थोड़ी सी आगे है यहां है तो एंगल की जो मेजरमेंट है बढ़ जाएगी, कुछ 5 या 10 होगा, फिर बढ़ते 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 30, 40, 50, 60। तो ये रोटेट करेगी, जैसे नीडल ऑफ अ वॉच जो है वो रोटेट करती है, घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है। और हम उसको ये भी कह देते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज भी अगर वो घूमे तो फिर वो क्या है, वो एंगल को शो कर रही होगी। अच्छा, एंगल दोनों तरफ ही होगा उसकी मूवमेंट से, वो क्लॉकवाइज भी एंगल होगा लेकिन वो एंगल नेगेटिव एंगल होगा। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी ये टर्मिनल रे तो फिर पॉजिटिव एंगल होगा। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये एंगल, इट इज अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, इसको हम एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओ ए एंड ओ बी टू रेज हैं जिनका ये कॉमन पॉइंट है, ये शेयर हो रहा है दोनों में, तो ये एक एंगल बन गया हमारे पास। इसको हम एंगल ए ओ बी कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए ओ बी is an angle between rays A, OA and OB. OA and OB, और O पॉइंट इनमें क्या है, कॉमन है। ये दो रेज है हमारे पास OA OB, इनके दरमियान ये एंगल AOB बन गया, और O पॉइंट जो है वो इन्होंने आपस में शेयर किया है, कॉमन किया है, इसलिए AOB जो है वो एंगल बना है। तो इस तरह से ये इसके बारे में, एंगल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है साइड्स ऑफ द एंगल। साइड्स नंबर 7, साइड्स ऑफ द एंगल। साइड्स ऑफ द एंगल, टू रेज विद अ कॉमन पॉइंट, ये दोनों रेस जो है जिनका एक पॉइंट कॉमन है, वो टू रेज with a common point are called sides of
द एंगल, यानी इनको आप साइड्स ऑफ द एंगल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन फिगर, ये फिगर इस तरह अगर आप बनाएं, एंगल बनाएं, ओ पॉइंट ये ए हो और ये बी हो, तो ए बी, सॉरी, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी are the sides of the angle. कौन सा एंगल? ए ओ बी. एंगल ए ओ बी की ये साइड है, ये एंगल ए ओ बी है. यहां से शुरू करेंगे और इस तरह बी तक जाएंगे, तो ये साइड्स ऑफ द एंगल ये भी हो गया. ये आपको पता है कि ये टर्मिनल साइड है और ये इनिशियल साइड है. ये इनिशियल साइड, इनिशियल यानी शुरू, बिगिनिंग, आगाज. हमने जब भी एंगल मापना है तो इधर से शुरू करना है, इनिशियल साइड से, और इस तरफ आपने जाना है टर्मिनल साइड की तरफ, और एंगल जो है वो डी से मापेंगे. तो ये टर्मिनल साइड है, साइड, टर्मिनल साइड. आपको नजर भी सही तरह आना चाहिए ना. इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड. तो इस तरह से ये 7 तक हुआ है. अब आपने आगे, अब मैं इसको जरा रब करूंगा क्योंकि जगह खत्म हो गई है, तो आगे देखते हैं. ये चीजें, ये बुनियादी चीजें हैं इस यूनिट नंबर 6 के लिए, ये आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो पता चलेगा कि क्या है. उसके बगैर इसको समझना, और काफी चीजें इसमें एग्जाम के अंदर भी आ सकती हैं, इसलिए आपने इनको याद करना है, समझना है और याद रखना है. जी, इसके बाद है वर्टेक्स नंबर 8. vertex, the common point of the rays, the common point of the rays which combine to, या which join to form, which, वो रेस जो ज्वाइन करती हैं, which join to form the angle, to form an angle is called vertex.
यानी जो रेज का कॉमन पॉइंट है, उन रेज का जो आपस में ज्वाइन करती हैं और एंगल बनाती हैं, वो क्या कहलाता है? वो वर्टेक्स कहलाएगा। सपोज हमारे पास एंगल है, जरा फुट से बना लेते हैं, खूबसूरत बन जाएगा। ये ज्यादा ऊपर हो गया। ये टू रेज हैं और ये एंगल है और ये पॉइंट है। ये ए है रे, ओ ए रे है, और ये ओ बी रे है, और ये ए ओ बी एंगल है। तो ये जो ओ पॉइंट जो क्रॉसिंग ऑफ ओ एंड ओ बी से बन रहा है, जिनमें ओ जो है वो कॉमन पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स। ये वर्टेक्स होगा, ये ओ पॉइंट। इन फिगर पॉइंट ओ is called vertex। पॉइंट ओ जो है ये वर्टेक्स है। इसके बारे में आपको पता है, ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे है, तो इनके जो दरमियान में पॉइंट शेयरिंग हो रही है वो क्या होगी? ये वर्टेक्स होगी। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एंगल, नंबर 9। मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी किसी एंगल की जो मिकदार है, मेजरमेंट है, वो कैसे जो है वो हमें पता चलेगा। तो एक एंगल है, उसका जो उसकी जो टर्मिनल साइड है वो हमें बताएगी। सपोज ये हमारे पास एंगल है, ये आपकी इनिशियल रे है ओ बी, और ये टर्मिनल रे ओ ए, और ये एंगल है। तो ये जो इनिशियल साइड है, ये तो जो है ये फिक्स रहेगी, और ये रोटेटिंग साइड है, टर्मिनल साइड जो है, टर्मिनल साइड इट विल डिसाइड, ये डिसाइड करेगी कि एंगल जो है वो कितनी मेजरमेंट का होगा। ये अगर इसके ऊपर है तो एंगल 0, अगर ये थोड़ी सी आगे चली गई ये रे, तो कुछ ना कुछ एंगल फिर
और रोटेट हो गई, और रोटेट हो गई, और रोटेट हो गई, और रोटेट करते 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 ये जो है ये 360 डिग्री कर लेगी। तो एंगल जो है ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एंगल 180 का होगा, जब इसकी स्ट्रेट में होगा फिर और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये रोटेट करती जाएगी। तो इस तरह से द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी कितनी रोटेशन है, कितनी अमाउंट है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कितनी अमाउंट है, जितनी ये खुलती जाएगी, रोटेट होती जाएगी, वो इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ रोटेशन और measure of opening, amount of rotation और measure यानी पैमाइश of opening of two rays, यानी दोनों रेस के दरमियान अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 5 डिग्री है, या फिर इनके दरमियान मेजरमेंट एक ही चीज है, रोटेशन या इनके दरमियान जो स्पेस है उसकी मेजरमेंट, वो एंगल है। टू रेज, ओपनिंग या स्पेस भी कह सकते हैं, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग कम होगी, इन दोनों की ओपनिंग कम होगी तो एंगल की मेजरमेंट कम होगी। ओपनिंग बढ़ती जाएगी या रोटेशन बढ़ती जाएगी, ओपनिंग एंड रोटेशन एक ही चीज है, तो एंगल की जो मेजरमेंट है वो भी बढ़ती जाएगी। ओपनिंग ऑफ टू रेज इज कॉल्ड the measurement of the angle. Measurement of the angle. An angle is measured from initial side to the terminal side. हमेशा जब आपने यहाँ डी रख के मेजर करना शुरू करना है तो इधर से जीरो से शुरू, जीरो उस पर लिखा होगा, जीरो से शुरू करना है, यानी इस इनिशियल इस तरह से रखना है कि उसकी डी की या डी की लाइन या प्रोट्रैक्टर की लाइन जो है, जीरो लाइन इसके बिल्कुल ऊपर आए, और फिर वहां से आपने टर्मिनल साइड की तरफ गिनते हुए जाना है कि एंगल कितनी डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 है, 30 है, 50 है, 70 है, 90 है, इस तरह उस पे पूरे नंबर्स लिखे होंगे। वन 180 तक पूरे नंबर्स लिखे होंगे। Opening of two rays is called the measurement of the angle. An angle is measured from from initial to the terminal side, initial side to the terminal side, initial side to
the terminal side, यानी इसको हमेशा आपने इनिशियल से मेजर करना, इनिशियल साइड से मेजर करना शुरू करना है। तो इस तरह से ये मेजरमेंट ऑफ एंगल भी हो गई। उसके बाद है स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन एंगल, कि एक एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होगी, वो नंबर 10 है। स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन एंगल, स्टैंडर्ड position of an angle। कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के लिए उसकी 3 कंडीशंस हैं। An angle is said to be in standard position, an angle is said to be in standard position if it follows the following 3 कंडीशंस कर रहे हैं। follows the 3 conditions, 3 कंडीशंस चले, जगह कम है हमारे पास, इसलिए follows the 3 conditions। नंबर 1, पहली क्या है कि इसकी जो इनिशियल जो साइड है वो होनी चाहिए टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नंबर 1, इट्स यानी ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होना चाहिए। इट्स vertex should located in the origin of positive coordinate। यानी यहां पे अगर हम कोऑर्डिनेट बनाएं, ये इसका ओरिजिन होगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
तो एक्स एक्सिस ये तो ये एंगल यहां से शुरू होगा हमेशा, इसका जो वर्टेक्स है यानी कॉमन पॉइंट जो है, इनिशियल रे जो है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट के ऊपर होगी, एक्स एक्सिस ही उसकी इनिशियल रे होगी, और जो टर्मिनल रे है वो इस तरह क्रॉस करेगी कि इसका जो कॉमन पॉइंट है वो ये ओरिजिन पे होगा, ये ओरिजिन से आगे नहीं जा सकता, यहां यहां नहीं ये रे मिल सकती, यहां नहीं मिल सकती, यानी इस तरह नहीं हो सकती, इसको ओरिजिन पे ही होना है, कॉमन पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे होगा। एक तो ये इसकी जो है वो कंडीशन है स्टैंडर्ड पोजीशन पे होने की एंगल के इसका जो कॉमन पॉइंट है, इसका जो वर्टेक्स है वही कॉमन पॉइंट है, शुड बी लोकेटेड in the origin of positive coordinate, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए, नेगेटिव की तरफ नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड की तरफ होना चाहिए। नंबर 1, कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। उसके बाद नंबर 2, इनिशियल रे लाइज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि ये जो इनिशियल रे है, ये इनिशियल रे ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, नेगेटिव पे नहीं होनी चाहिए, ये रे जो है इनिशियल रे इधर नहीं हो सकती, इधर ही होगी, इसका रुख जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही होगा। तो सेकंड इनिशियल रे lies along the positive x axis, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इनिशियल रे जो है वो हमेशा जाएगी, ये आपकी टर्मिनल रे है, इसके बाद नंबर 3 है कि टर्मिनल रे जो है डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगल, ये टर्मिनल रे ही तय करेगी, क्योंकि ये तो रुकी रहेगी, ये नहीं, ये मूव नहीं करेगी, टर्मिनल रे तय करेगी कि इसकी मेजरमेंट कितनी है, कितना इसने रोटेट होना है, कितना इसने ओपन होना है, एंगल ने कितनी इसकी मेजरमेंट बननी है, क्योंकि इसी ने मूव होना है, तो टर्मिनल रे determines the direction of the angle. Number 3, terminal ray determine
the direction of the angle. फॉर एग्जाम्पल यहां पे AOB is an angle AOB, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं AOB लिख के ऊपर ये साइन डाल दें, तब भी ये एंगल AOB ही पड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये आपके ये चीजें 10 चीजें आपको अभी तक पता चल गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स को हम रिप्रेजेंटेशन कैसे उनकी करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ज्योमेट्री और ट्राइगोनोमेट्री में हम एंगल्स के लिए मुख्तलिफ नेम्स हमने ग्रीक लेटर्स हैं। एंगल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड, एंगल्स आर usually represented by Greek letters थीटा। एक ये है थीटा, ये थीटा इसको कहेंगे, और फिर एक ये है अल्फा। अल्फा, फिर एक और है बीटा। बीटा, और एक और है गैमा। अल्फा, बीटा, गैमा और थीटा, ये 4 टाइप्स हैं जिनसे हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक और टर्म है हमारे पास पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल्स, हमें पता है कि
टर्मिनल रे जो है ये रोटेट करती है और इनिशियल रे जो है वो स्टे करती है। अगर टर्मिनल रे क्लॉकवाइज रोटेट करे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, इफ टर्मिनल रे या टर्मिनल साइड इज रोटेटेड, इफ terminal side is rotated anti-clockwise, यानी घड़ी वॉच की नीडल्स जिस तरह वो तो यूं घूमती हैं क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहां पे अगर हमारा एंगल हो पहले हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट इसका ओरिजिन ओ होगा ये, यहां पे हमने एंगल बनाना है, इनिशियल जो रे है वो तो इधर ही आ जाएगी, जो हमारी टर्मिनल रे है सपोज इधर है ए, और ये एंगल बन गया, ये बी है, ये ए है, ये इनिशियल साइड या इनिशियल रे, और ये टर्मिनल रे, या साइड। इफ टर्मिनल साइड इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी यहां है दोनों इधर ही, लेकिन ये जब रोटेट होती जाएगी एंगल बनता जाएगा, ये एंगल बनता जाएगा जैसे जैसे रोटेट होती जाएगी, यहां तक आगे भी चलती जाएगी तो एंगल तो बनता जाएगा। अब ये एंगल पॉजिटिव होगा, ये एंगल पॉजिटिव होगा। इफ टर्मिनल साइड इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज द एंगल will be positive as shown in figure। ये एंगल है सपोज ये कोई मेरे ख्याल में कोई 60 या 65 डिग्री होगा सपोज, तो ये जो एंगल होगा ये पॉजिटिव एंगल होगा, क्योंकि इसमें टर्मिनल रे जो है ये क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, घड़ी की सुइयां क्लॉकवाइज चलती हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। उसके बाद है नेगेटिव एंगल 13, नेगेटिव एंगल। इफ टर्मिनल साइड या टर्मिनल रे साइड rotate is rotated clockwise,
then the angle will be negative. यानी यहां हम अगर एंगल बनाते हैं, यहां बना लें नेगेटिव एंगल, ये पहले कोऑर्डिनेट प्लेन, ये ओरिजिन ओ, और ये आपके इनिशियल साइड, और यहां पे यानी ये यहां इसके ऊपर थी, रोटेट होके क्लॉकवाइज रोटेट होके नीचे आ गई, क्लॉकवाइज रोटेट हुई, तो यहां जो एंगल बनेगा ये आपकी टर्मिनल साइड है, ये ए टर्मिनल साइड, और ये जो एंगल बनेगा ये नेगेटिव होगा। एंगल, क्योंकि ये टर्मिनल रे क्लॉकवाइज रोटेट हुई है और इसने ये एंगल बनाया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये माइनस है, ये माइनस एंगल होगा। सपोज अगर इसका इसकी मैयर अगर 60 डिग्री है, सपोज ये 60 डिग्री है, एंगल डिग्री में होता है, और ये अगर 45 है, सपोज लग रहा है 45 से कुछ कम ही होगा, 40 डिग्री शायद हो, तो ये माइनस का 40 डिग्री होगा। ये माइनस क्वाड्रेंट में आया, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आया, इसलिए ये पॉजिटिव एंगल, इसके साथ माइनस नहीं लगेगा, और यहां ये माइनस लगेगा, ये एंगल नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस नेगेटिव एंगल होगा। तो इस तरह से ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल भी आ गया आपके। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एंगल्स। Types of angles. There are 6 types of angles. There are 6 types of angles. Number 1, acute angle. Acute
angles. Angles greater than 0 and less than 90 are called acute angles. Angles greater than 0 degree and less than 90 degree are called acute angles. हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा is greater than 0 and less than 90 degree. उसके बाद नंबर 2, obtuse angle. Obtuse angle. Obtuse angles, angles greater than 90 and less than 180 degree. Angles greater than 90 degree and but less than 180 degree are called obtuse angles. इस तरह लिख लेंगे थीटा greater than 90 and less than 180 degree. Number 3, right angle. Right angle. An angle of 90 degree is called right angle. Number 4, straight angle. Straight angle. Straight angle, the angle of 180 degree is called straight angle. Right angle इस तरह होगा, दोनों साइड इस तरह से ड्रॉ की जाए. अगर दोनों रे इस तरह से ड्रॉ की जाए कि उनका जो कॉमन पॉइंट है वो ये वर्टिकल हो बिल्कुल और ये हॉरिजॉन्टल हो, तो फिर ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा. और ये जो है जरा 90 डिग्री कर भी लें इसको, वैसे ही आप कंफ्यूज ना हो जाएं. सीधी लाइन लगेगी तो फिर वो 90 डिग्री होगा. ये वो है,
ये बी है और ये ए है, तो ये जो एंगल बनेगा, या इस तरफ बना लें, ज्यादा ही इसको लाइन को, क्योंकि इसके जो बी साइड है वो आपकी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होनी चाहिए, तो ये बी साइड और ये ए साइड, और ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा और राइट एंगल कहलाएगा। इसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो है वो इस तरह से बनेगा, ये बी होगी और ये ए होगी और सेंटर में ओ होगा, ओ पॉइंट, ये रोटेट करती 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 इधर आ जाएगी सामने, ये जो ओ ए है, तो फिर ये एंगल जो है ये 180 डिग्री बन जाएगा और ये स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट यानी सीधा, तो स्ट्रेट एंगल, an angle of 180 degree, an angle of 180 degree is called straight angle. Straight angle. उसके बाद नंबर 5, reflex angle. Reflex angles. Reflex angles. Angles greater than than 180 degree and less than 360 degree are called reflex angles. उसके बाद नंबर 6 है फुल रोटेशन एंगल। फुल रोटेशन यानी पूरे चक्कर का, जिसमें पूरा चक्कर, ये जो टर्मिनल रे है पूरा चक्कर लेके दोबारा इस पे आ जाए, तो वो 360 होगा। फुल रोटेशन, फुल रोटेशन एंगल। एंगल ऑफ 360 डिग्री, and angle of 360 degree is called full rotation. Rotation. Angle.
इस तरह से टाइप्स ऑफ एंगल्स भी आपके हो गए हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। पूरा लिंक है मैथ्स टीचर मियां असगर @मियां असगर एजुकेशनल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज।